हाँ जी, देखिए 11th क्लास पोयम चाइल्डहुड स्ट्रेंजर सेकंड। क्या कह रहा है स्ट्रेंजर सेकंड में? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time, was it the time I realized that adults were not, I realized that adults were not all they seemed to be, all they seemed to be. They talked of love, they talked of love and preached of love and preached of love, but did not act so lovingly, but did not act so lovingly, but did not act so lovingly. Was that the day, was that the day? ठीक है, तो ये आपके स्टेंजर नंबर 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, इसको इसने दोबारा से रिपीट किया है। फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट स्टेंजर की फर्स्ट लाइन को सेकंड स्टेंजर की फर्स्ट लाइन में दोबारा से उपयोग किया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो सेम फर्स्ट बार बार उपयोग हो रही है। वो कहता है कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कहाँ गया, समय क्या था, मैंने महसूस किया कि ये व्यस्त तो नहीं था। इसका मतलब होता है 18 साल से 18 प्लस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, वयस्क जो होता है इस उम्र की, यानी वयस्क जो 25 साल तक पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वो चलता रहता है। तो मैंने महसूस किया कि ये एडल्ट्स तो नहीं थे, यानी वयस्क आदमी तो नहीं थे, ये व्यस्क समय तो नहीं था, ये आदमी नहीं थे। ऑल दे सीम टू बी, वे सभी प्रतीत होते थे, वे बात करते थे प्रेम की, उपदेश देते थे प्रेम के, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उन्होंने प्यार भरा कभी भी मुझे एहसास नहीं दिया या व्यवहार नहीं किया प्यार भरा। वॉज दैट द डे, वो दिन कौन सा था? ये कहना चाहता है कि कवि ने अपना बचपन खो दिया, लेकिन वह नहीं जानता कि ऐसा कब हुआ। वह सोचता है कि शायद ऐसा तब हुआ था जब उसे महसूस हुआ कि जो वयस्क लोग हैं उसे उतने अच्छे नहीं होते जितने कि अच्छे दिखाई देते हैं। वयस्क लोग प्रेम की बातें करते थे तथा प्रेम का ही उपदेश देते थे, किंतु वे जिस तरह का व्यवहार करते थे वे प्रेमपूर्ण नहीं होता था। वे कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। उनकी कथनी और करनी में बड़ा फासला था। प्रेम का उपदेश करना, प्रेम के कामों के में बदल पाना, इन दोनों में अंतर है। यानी प्रेम का उपदेश देना लेकिन प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। कवि को आश्चर्य होता है कि यह वो दिन तो नहीं थे जब उसने बचपन खो दिया था। यानी
इस स्टेंजा में वो देखता है कि वह बड़े लोगों के पाखंड को समझता है। यानी इस बारे में विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि गॉड हमको एक चेहरा देता है और हम उसके कई सारे चेहरे बना लेते हैं। तो समाज में जो हम रहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है, अलग अलग व्यवहार, तो वो हम उधर ही सीखते हैं। तो लेकिन बच्चों के लिए तो वो चीज़ खराब होती है, वो तो बिल्कुल सीधे सच्चे मन के होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसने बड़े लोगों के व्यवहार को पाखंड माना है। अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? When did he lose his childhood according to the poet? When did he lose his childhood according to the poet? कवि के अनुसार उसने अपना बचपन कब खो दिया? दूसरा क्वेश्चन, what was the peculiar in the behavior of the adults? What was the peculiar in the behavior of the adults? In the behavior of the adults, वयस्क को के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन है? तीसरा प्रश्न है, what did he think about them? What did he think about them? What did he think about them as a child? उसके बाद what idea does the poet want? What idea does the poet want to convey in these lines? ठीक है, किस प्रकार का यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही लूज हिज चाइल्डहुड, उसने अपना, कवि के अनुसार उसने अपना बचपन कब खो दिया? तो इसके अनुसार वह सोचता है कि उसका बचपन तब खो गया था जब उसे बड़ों के व्यवहार में कपट नजर आया। He lost his childhood when he found कपट। अब कपट को अपन कई नामों से जानते हैं, जैसे हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी क्या नजर आया उसको?
hypocrisy in the behavior of adults, in the behavior of adults. What was the peculiar thing in the behavior of adults? बड़े लोगों के बारे में क्या अजीब चीज़ है, क्या विशेष चीज़ है, तो क्या अनूठी बात है? पेक्यूलियर। द एडल्ट्स बताई गई है कि एडल्ट्स preached about love. The adults preached about love. ठीक है, preached about love and could talk about it, but they could not behave like they did not behave lovingly. वे लेकिन प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। वे दे कुड नॉट बिहेव लविंगली, वे प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, केवल वो बात कर सकते हैं और प्रेम के बारे में उपदेश देते हैं। प्रेज्ड यानी उपदेश देना। व्हाट डिड थिंक्स अबाउट देम एज ए चाइल्ड, वो एक बच्चे के रूप में क्या सोचता है, वह क्या सोचता है एक बच्चे के रूप में। क्योंकि देखो इसमें ये माना गया है कि वह मानता है कि बड़े लोग वही करते थे जो कहते थे और जिसका उपदेश देते थे। ये उसकी पास्ट थिंकिंग है। ही बिलीव्ड दैट द एडल्ट्स वुड डू एज दे वुड प्रीच, यानी जिस प्रकार का जैसे वो उपदेश देते थे वह उसी प्रकार से व्यवहार करते थे। ये इसकी गलत फहमी भी है और ये इस प्रकार से वो सोचता भी था। एंड टॉक अबाउट, दे वुड प्रीच एंड टॉक अबाउट, यानी वे इसको विश्वास करता था कि जो बड़े लोग हैं वो जैसा बोलते थे, जैसा करते थे, वैसा जैसे कि वो उपदेश और बातें करते थे, ये उसका क्या है, सोचता था एक बच्चे के रूप में। फिर आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में कवि हमें क्या समझाना चाहता है। कवि देखो ये समझाना चाहता है, कवि ये विचार देना चाहता है, ये कन्वे द आइडिया डेट कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में सत्यता रखता है किंतु जब वह बड़ा होता है तो असत्यता से को व्यवहार की पद्धति के रूप में अपना लेता है। इसका आंसर ऊपर लिखेंगे। द पोइट wants to convey an idea, the poet wants to convey an idea in these lines that
that as a child, that a child, ये लाइनों में ये बताना चाहता है कि ये मैसेज देना चाहता है कि चाइल्ड फॉलो द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स, बट when he knows about the reality, he also changes his conduct according to टाइम। ये समझाना चाहता है, कवि ये मैसेज देना चाहता है इन लाइनों में कि एक बच्चा बड़े फॉलो करता है बड़े लोगों के व्यवहार को, लेकिन जब वे जानता है सत्यता के बारे में, तो वह भी परिवर्तित करता है अपने व्यवहार को समय के अनुसार। ठीक है, ये हमें लाइनों में बताना चाहता है। फिर देखिए, इन स्टेंजा में दिए गए प्रश्नों के तरीके के में, जैसे कि जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट डज द पोइट वांट टू से। ठीक है, क्या कहना चाहता है। तो इसमें हमें स्टार्ट करना है नाउन से। द पोइट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वांट्स डज के अकॉर्डिंग ऐसे लग जाएगा टू से। जो आंसर है आप दीजिए। ठीक है, कुल मिला के आपको प्रश्नों के अंदर जो लाइनें हैं उसको यूज़ करते हुए अपने आंसर को देना है। दूसरा जाता है राइम स्कीम के बारे में, पूछ लेता है कभी कभी। तो जैसे कि स्टेंजा दे रखा है किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई पोयम है, पोयम का स्टेंजा, एक पोयम है द हेवन नेवर टू बी लाइट, the heaven never to be bright, as I did not see it bright, its light. O God, you are almighty of me, O God, you are almighty of me, never to know but the sorrow of की, यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर ब्राइट लाइट मी की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साउंड पकड़ना है, ठीक है। अब इस प्रकार से राइम स्कीम क्या है कि जो इट ई, तो यहाँ पर ए फर्स्ट जो साउंड है उसको अपन रिफ्लेक्ट करेंगे ए से, कि ये वाला साउंड एक साथ हो रहा है। तो उसके बाद बी ए बी। अब यहाँ पर दूसरा साउंड आ गया, ये फर्स्ट साउंड है, ये उसी की तरह इसका राइम है, तो बी ए हो गया। फिर दूसरा साउंड है तो बी हो गया, दोनों समान है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन होती, ये सेकंड होती, ये थर्ड होती और ये फोर्थ होती, तो यहाँ पर राइम स्कीम हो जाता ए बी। तो जब अगर कभी कभी राइम स्कीम के बारे में पूछ लेता है तो हमें राइम स्कीम को इस प्रकार से आंसर देना है। राइम स्कीम लर्न करने की चीज़ नहीं है, केवल ये है कि अपन को आना चाहिए राइम स्कीम कैसे बताते हैं, ठीक है।